एक बार जरा उनको ले आती हूँ। कांग्रेस की इतनी बात हो रही है तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए अनिल यादव जी, आपको लगता है कि सिर्फ नैरेटिव बन गया है या फिर जमीन पर इसे वोट बैंक के तौर पे देखा जाता है, इसलिए बार बार कि भाई एनकाउंटर कर दो और दिखा दो कि कुछ किया है? देखिए, बार बार एनकाउंटर का जिक्र तो ऐसे हो रहा है कि भाई जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया हो। अगर एनकाउंटर वाकई में इतनी अच्छी चीज है तो भाई उसको लीगलाइज तरीके से कर दीजिए ना, रूल बुक में करा दीजिए कि भाई ये तो जरूरी, इसको घोषित करा दीजिए। कहीं ना कहीं एक रूल बुक है जिसके अनुसार पुलिस को काम करना होता है, उसी के तहत करना चाहिए। और देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार चल रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि भाजपा की सरकारें शासन से नहीं चलती बल्कि भाषण से चलती हैं। और कमाल की बात देखिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये कि हमने बुलडोजर चला दिया, हमने एनकाउंटर कर दिया, और यहाँ तो नेता छोड़िए, यहाँ तो पुलिस वाले भी ज्ञान देते हैं। अभी एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को हमने देखा कि वो राष्ट्र के नाम ज्ञान दे रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग करनी चाहिए वो तो ज्ञान दे रहे हैं। जो सरकार 4 साल तक डीजीपी, एक परमानेंट डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाती, वो क्राइम रोकेंगी। और मुझे बताइए कि यदि वाकई में एनकाउंटर ये एकमात्र रास्ता है क्राइम रोकने का, तो भैया अनिल जी, अगर कोई देश का अधिकारी देश की बात करे, नहीं देखिए मनोज जी, गलत बात है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर तभी आपकी जनता को समझ आएगा ना, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि पूरी बात क्या हुई है। अब आप एक बात बताइए, एनकाउंटर से क्राइम रुक जाता है तो महोबा में 16 साल की बच्ची, एक बच्ची के साथ 16 दिन तक उसको अपहरण करके दुष्कर्म होता है, तो भाई क्यों हो गया है वो? उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर आरोप लगते हैं कि भाई एक 26 वर्षीय युवती के साथ उसने दुष्कर्म कर दिया है। और कानपुर में एक लड़की एफआईआर लिखवाती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, और अगले 24 घंटे में उसकी हत्या हो जाती है, बुलंदशहर में उसकी बॉडी मिलती है। तो अगर वाकई में क्राइम खत्म हो गया है, और क्योंकि अभी गाजीपुर की घटना का आप लोग जिक्र कर रहे थे, आप मुझे बताइए ना कि वहां पर जो विनीत राय है उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है जिनका संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि अपराधियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार काम करने के नाम पर विफल है, नारे गढ़ने के नाम पर। पूछ लेते हैं ना शलभ मणि त्रिपाठी से कि वो कह रहे हैं कि भाषण के नाम पर जीतते हैं, कि राशन के नाम पर जीतते हैं, कि प्रशासन के नाम पर जीतते हैं, आप ही बता दीजिए। मनोज्ञा जी, 2014 से लगातार लोग मना ही रहे हैं कि इस बार चुनाव जीत जाए, इस बार चुनाव जीत जाए। और सतीश के सिंह जी देखिए, अच्छे पत्रकार दिखते हैं, मतलब है नहीं है मुझे नहीं पता, अच्छे पत्रकार दिखने का प्रयास करते हैं। ये बता रहे हैं बड़ा 24 में ऐसा हो गया। कौन है प्रधानमंत्री, जरा बताइए? सतीश के सिंह जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोगों के विलाप करने से कुछ हुआ नहीं, सीटें कुछ कम ज्यादा हुई। बंगाल की भी जिक्र कर लेते, आप पत्रकार बनते तो बंगाल का भी चर्चा कर लेते। अभी बंगाल में कितना बड़ा उलटफेर हुआ, और बंगाल को उलटफेर हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि भाई ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन सतीश के सिंह जी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तपस्या पवन खेड़ा जी पार्टी में रह के अंदर कर रहे थे, ये आपके डिबेट बैठ के कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि इनकी तपस्या सफल हो। दूसरी बात, अनिल यादव जी की व्यथा मैं समझ सकता हूं। देखिए, कृष्णानंद राय जी की विधवा थी और वो बकायदे प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखती थी। मनोज्ञा 50 चिट्ठी लिखी होगी। जब प्रियंका वाड्रा आती थी, कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो हर बार प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखती थी कृष्णानंद राय की विधवा, और वो कहती थी कि पंजाब में आपकी कांग्रेस की जो सरकार है उसने मुख्तार अंसारी को छुपा कर रखा है, उसे प्लीज वापस कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार जाती थी कि हमारे कोर्ट से वारंट है, मुख्तार अंसारी हमारा वांटेड है, प्लीज वापस कर दीजिए। और पंजाब की कांग्रेस की सरकार उसको वहां बिरयानी खिलाती थी, जेल के नाम पे बाहर अय्याशियां कराती थी। और उत्तर प्रदेश जब उसको लाया गया, उत्तर प्रदेश आने के बाद मुख्तार अंसारी गैंग का क्या आचर हुआ ये सबने देखा। तो अनिल यादव जी, कम से कम कृष्णानंद राय की जो विधवा है ना, उनके आंसुओं को भी पोंछ लिए होते तो ये समझ में आता। लेकिन दरअसल कांग्रेस का चरित्र ही है, और हमने नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुलासा किया। लेकिन ये आरोप भी तो लगता है ना कि शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये आरोप भी तो लगता है ना कि आदमी देखकर, स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर, वोट बैंक देखकर आरोप के बीच आता है ये बात। तो उसको देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। अगर नियम कानून है तो सबके लिए एक हो ना, फिर ये थोड़ी कि मंत्री एक लिस्ट पढ़ रहे हैं जिसमें गाड़ी पलट जाती है। भाई वो कंपनी वाले खुद परेशान है कि गाड़ी पलट कैसे गई थी। देखिए मनोज्ञा जी, जो योगी जी की पार्ट 1 की सरकार थी उसमें अपराधियों ने गाड़ी पर बैठना बंद कर दिया था। मुख्तार अंसारी की फोटो आपने देखी होगी, एम्बुलेंस पे व्हीलचेयर से आ गया था, अचानक व्हीलचेयर बैठना शुरू कर दिया। अतीक अहमद जैसा माफिया, जो कि सपा और कांग्रेस की सरकार में स्थिति क्या थी अतीक अहमद के यहाँ, कि अगर कोर्ट ने वारंट किया है तो एसएसपी जाके वारंट। विधायक जी जो बार बार कह रही है कांग्रेस की, अब डरा के धमका के ऐसे करके एक्स्ट्रा पावर्स देकर काम कर रहे हैं, वो क्या सही है? देखिए, जिनको डराना चाहिए उनको डराएंगे, जिनको धमकाना चाहिए उनको धमकाएंगे।
और जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। हम उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखते। अभी इत्तेफाक की बात है कि गोली चलाना सरकार की भाषा ही डराने धमकाने की है, तो आम आदमी अनिल भाई मैं बोल लूं, आप बोल लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, मोहम्मद असद को किसने कहा था कि कुर्बानी के दिन जाके सूर्या चौहान की कुर्बानी दे दो? अनिल यादव जी ने एक शब्द बोला क्या? कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द सूर्या चौहान के लिए बोला? वो चौहान समाज से आता था, गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन कुर्बानी देने वाला असद था तो न इनकी जुबान फूटी, न आशुतोष वर्मा जी की फूटी, न समाजवादी पार्टी की फूटी। लेकिन योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने न्याय किया। जिन्होंने दिन दहाड़े बकरीद के दिन कुर्बानी दी सूर्या चौहान की, उनका कानूनी इलाज ऐसा हुआ कि आज 7 पुश्ते याद करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर चाहे कोई उमेश पाल की हत्या करेगा, कोई अगर राजू पाल की हत्या करेगा, कोई अगर सूर्या चौहान पर गोली चलाएगा और पुलिस पर गोली चलाएगा, तो उसका ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पुश्ते उसका याद करेंगे। देखिए शलभ जी जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जिसको डराना पड़ेगा उसको डराएंगे, जिसको धमकाना पड़ेगा धमकाएंगे। आपने अब से पहले कभी सरकारों की भाषा ऐसी सुनी है? ये गुंडे मवालियों की भाषा होती थी। इस तरीके से गुंडे काम करते थे। पुलिस का काम होता था, सरकारों का काम होता था कि जो कानून के हिसाब से जो डंडा है उस तरीके से चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, असद पर जो भी कोई किसी की हत्या करेगा, अपराध करेगा, चाहे वो असद हो, अनिल हो या शलभ हो, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो असद है इसलिए कार्रवाई होगी और दूसरा कोई पांडे है इसलिए उसको नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम निश्चित रूप से ये तो कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जी मैं आपको कम सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ। शलभ भाई का नेटवर्क अच्छा है, मेरी बात हो जाए। मैं भी दूर हूँ, विधानसभा में अनिल जी आप ज्यादा करीब है हमारे। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने जब एक सीनियर मंत्री को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट के टॉप के नाम बता रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री जी की जाति के नाम थे। और आप एक बात बताइए ना, खुद मुख्यमंत्री जी पर आपराधिक मामले रहे हैं, राहुल गांधी पे बलात्कार कीजिएगा। और अभी हाल ही फिलहाल में सरकार कैसा काम कर रही है? आप देखिए, आप बोल रहे हैं शलभ भाई, आपने कहा चुप हो जाइए, बात है बस खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा जवाब दीजिए ना। रायबरेली की एक लड़की ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बलात्कार किया है, सोनिया गांधी ने आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति होकर व्हाट्सएप की जानकारी पर इस तरह की बातें क्यों करते हो? भाजपा के आईटी सेल पे भरोसा करेंगे तो क्या ही रह जाए? पूरे के पूरे अखबार बेचने का आरोप है। बिल्कुल झूठी खबर है ये, बिल्कुल झूठी खबर है। टीवी पर बिल्कुल झूठी खबर है, आपके पास गलत जानकारी है। मेरी बात सुन लीजिए। उनकी पत्नी कुलदीप सेंगर के रखवाले सुन लीजिए मेरी बात, ब्रिजभूषण शरण सिंह के रखवाले मेरी बात सुन लीजिए, कैलाश आनंद के रखवाले मेरी बात। एक लड़की ने लगाया बलात्कार के आरोप, सोनिया गांधी में फ्रॉड के आरोप लगे। फ्रॉड अभी भी वारंट उस पे है, जमानत पर है। अरे मुख्यमंत्री जी पर जमानत पर है दंगा करवाने के सबसे बड़े गुमाफिया उनकी बात करिए ना। होम मिनिस्टर को तड़ीपार किया गया था, ईडी की जांच चल रही है, उसकी बात क्यों नहीं करते? देश का पैसा लूट के नहीं पहुंचाते, देश के प्रधानमंत्री देश का पैसा लूट के इटली पहुंचाते हो आप लोग, देश का पैसा लूट के चाइना पहुंचाते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो आप लोग। क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ दीजिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा आज? हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं उनको उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। आपको पता होगा एसीएस के ऊपर सवाल उठे हैं, उनको कहा है कि इनको कार्य करने की तमीज नहीं है भाई। अब जहां पर ना अधिकारियों को काम करना आ रहा है, पुलिस यहाँ पर जो है प्रीचिंग कर रही है, पुलिस की जगह नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो जनता किसके भरोसे जाएगी? यहाँ पर शिक्षक अगर परीक्षा लीक पर सवाल उठाते हैं तो उनके इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रदेश चलाइएगा और उसके बाद कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, तो नहीं। बताइए मनोज्ञा जी। आशुतोष जी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि ये जब आरोप लगते हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर भी बढ़ रहे हैं, या फिर पिछले 10 वर्षों में जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, मैं जरा उसे कोट भी कर दूं आपको, तो आपको भी खैर पता तो है ही, लेकिन बताना भी जरूरी है कि योगी राज में अब तक करीब 17,043 एनकाउंटर हुए हैं 10 वर्षों में, और बाकी सारे उसके पहले जो है उनके आंकड़े अलग हैं या कम हैं? तो ये आंकड़े हैं या इंगित है? नहीं मनोज्ञा, नहीं देखिए आंकड़े हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो आप, मैं तो वो लिस्ट वो निकालूं जो अभी एनडीटीवी से मैं कह रहा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 14 जनवरी को एक स्टेटमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेज यूपी इनकाउंटर्स नीड सीरियस कंसिडरेशन एंड इशूज अ नोटिस टू यूपी गवर्नमेंट। उन्होंने एक नोटिस भेजी थी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा खतरनाक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी 183 इनकाउंटर उस साल हुए हैं उनकी सबकी
अलग से जांच और चार्जशीट उनको जमा की जाए। तो इनके ऊपर लगातार सवाल उठते हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ जाएंगे कि वो कह रहे थे कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, आप इनसे पूछिए कि चंदौली के ब्रजेश सिंह, सुल्तानपुर के सुधाकर सिंह, पूर्वांचल के सुभाष सिंह, जौनपुर के धनंजय सिंह, सुनील लाठी, मेरठ के बदन सिंह, मेरठ के उधम सिंह और बनारस के अभिषेक सिंह हन्नी और ठाकुर संदीप सिंह, ये कितने शानदार लोग हैं। क्या इनके ऊपर कोई भी इनाम नहीं है, हत्या या रंगदारी या आप जब इतनी बात कर रहे हैं तो मैं सतीश के सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है, क्यों आपने रखा हुआ है? सतीश के सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में वही जवाब देते हैं सर, क्या कहेंगे आप? कौन से ऐसे महान कांड किए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कानून, सत्ता का कानून और कानून की सत्ता, दोनों में बहुत अंतर होता है। और अगर समाज में अगर शांति लाना हो तो अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आरोप नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं कहना। मुझे सलभ जी के बारे में कहना है, उनकी तपस्या तो काम आ गई है ना, और हमारी अगर तपस्या होती तो 20 साल पहले काम आ जाती। तो हम तो आप ही के साथ तपस्या करते करते उसी तपस्या में रहे। जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, सवाल दूसरा है, आप ये देखिए, ये लोग बात तरह तरह की करते हैं, तरह तरह की बात, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। अरे सही में आओ ना, बात ये लोग करेंगे 80-20 की, और अभी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। सर चुनाव भी तो जीत जाते हैं ना, 80-20 चुनाव तो ये सब जीत दूसरी पार्टी करे तो दिक्कत हो जाती है, एक पार्टी दो पार्टी करे तो तुष्टिकरण हो जाती है। हम बोल रहे हैं कि आप ये 80-20 की बात करेंगे, बटोगे तो कटो की बात करेंगे, और हम आज जातियों की बात कर रहे हैं। हमारा ये सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम ये बात करते हैं कि भाई 80-20 का ही कर लीजिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार में फलाने जाति का ये हुआ, फलाने जाति का ये हुआ, तो इनका ये विरोधाभास है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं।